हमारे बीच में हो चुका है। आप लोग भी आ जाइए। चलो भाई शुरू धन्यवाद। हमारे बीच में अतिथियों का आगमन हो चुका है, आप लोगों ने ग्रहण कर लिया है। मैं अविलंब उद्घाटन कर दीजिए जो आज इस डायरेक्ट गंजी गुड़ा इस मल्टीपर्पज हॉल में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज के दिन आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान परम सम्मानित पुलिस उपाधीक्षक महोदय आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत गौतम जी, हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी इस सभा को शोभा बढ़ा रहे ट्रैफिक उप निरीक्षक महोदय एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और उद्योगिक व्यक्तित्व के धनी आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, साथ में सड़क सुरक्षा को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिदिन प्रतिपल अपने आप को तत्परता के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे एवं जागरूकता फैला रहे साथ में आई हुई सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रभारी आदरणीय गणेश जी, इस सभा में इस पक्ष में उपस्थित हमारे सभी विद्वान प्रवक्ता साथी एवं प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए यह भारत देश की परंपरा रही है, यदि हमें माँ भगवती, वाग देवी, वीरावादिनी, वरदायिनी माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद मिल जाता है तो यह माना जाता है कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता में कोई कमी की गुंजाइश नहीं रह जाती है। तब क्रम में मैं मुख्य अतिथि महोदय जी, विशिष्ट अतिथि महोदय जी एवं प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक शुरुआत करने की शुरुआत। साथ में वे बच्चियां खड़ी हो जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परिपाटी युगों से चलती चली आ रही है। इसी क्रम में मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रभारी आदरणीय गणेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान पदस्थ मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत है। सत्र में मैं श्री मोहम्मद शरीफ जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आए और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान अतिथि महोदय जी को माल्यार्पित कर उनका स्वागत है। इसी क्रम में संस्थान के हमारे परम स्नेही प्रवक्ता साथी डॉक्टर संतोष कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप मंच पर आए और आदरणीय प्राचार्य महोदय जी को माल्यार्पित कर उनका स्वागत करें। सत्र में धन्यवाद। स्वागत की परंपरा, स्वागत में हम कितने भी परम पावड़े को ना दिखा दें, सदैव कम ही रहता है। इसी क्रम में मैं संस्थान की छात्र छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ स्वागत की गाकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों का सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों का सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, गगन के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित, अभी आप लोगों ने स्वागत की कामना किया, क्योंकि आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने के लिए हम पर एकत्रित हुए हैं। वास्तव में प्रातः जब हम घर से निकलते हैं, कोई विद्यालय जाता है, कोई ऑफिस जाता है, अपने कार्यों के लिए
घर से निकलते हैं, वर्तमान समय में हमारे आपके परिवार में प्रतीक्षारत हमारे आपके परिवारीजन अभी कट गई सदैव इस बात से चिंतित और आशंकित रहते हैं कि मार्ग में सड़कों पर आज इतना ट्रैफिक हो गया है जिसकी वजह से दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दो पंक्तियों से मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा कि सड़क सुरक्षा मानिए, सड़क सुरक्षा मानिए, इसका रखिए ध्यान, तेज गति ना हो सकी, गति सीमा का ध्यान, गति सीमा का ध्यान। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत कथन एवं उद्बोधन करते हुए इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए हम सभी अभिषेचित होंगे आदरणीय प्राचार्य महोदय जी के आदरणीय प्राचार्य। घंटा से काट आज की सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय एवं सभी हमारे संस्थान के प्रवक्ता एवं अन्य स्टाफ और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज इस कार्यक्रम का नाम है सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान कार्यक्रम, 20 मई से 19 जून तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए गणेश जी हमारे प्रवक्ता जो हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल आयोजन कराने के लिए बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इसको कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस संस्थान में हम सभी को आमंत्रित किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि थे महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस समय हम लोग सड़क सुरक्षा के संबंध में, जैसा कि जानते हैं आप लोग, भारत विश्व में सबसे दूसरे नंबर पर सड़क वाला देश है, जिसमें दुर्घटनाओं के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है और इसमें लगभग डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। 2018 के हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि सड़क में 2018 में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई और वही संख्या 2020 में बढ़ के लगभग 4.5 लाख हो गई। तो हम लोग द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन ना किया जाना और सड़क पे हो रही दुर्घटनाओं में वृद्धि, इसको रोकने के लिए हम लोग को सतत प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट महोदय को आमंत्रित किया है कि ये लोग अपनी सड़क सुरक्षा से संबंधित जो जानकारियां हैं आप लोगों के बीच शेयर करें, जिससे हम लोग सड़क सुरक्षा के संबंधित नियमों का अच्छे से पालन कर सकें। तो इसी क्रम में हम अपने विशेष अतिथि महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप आएँ और सड़क सुरक्षा संबंधित बारे में बच्चों को थोड़ा सा अवगत कराएं और उनको कुछ जानकारी शेयर करें। आवाज़ से नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अरे आवाज़ चली जाएगी, कोई बात नहीं, पीछे तक आवाज़ आ रही है बस ठीक है। माइक सर्वप्रथम मंचासीन क्षेत्राधिकारी सदर आउरी यातायात महोदय और डाट प्रभारी महोदय का मैं आभार प्रस्तुत करूंगा, जिन्होंने मुझे जो है यहाँ पे बोलने के लिए बुलाया। अब बात करते हैं सड़क सुरक्षा जो अभियान जो इसमें चल रहा है, इसको चलाने की अचानक से ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वैसे भी ये साल में 2 बार किया जाता है। एक बार यातायात पुलिस नवंबर माह में करती है, दोबारा परिवहन विभाग द्वारा जो किया जाता है ये जो है फरवरी माह में किया जाता है। लेकिन ऐसी क्या समस्या आ गई कि इसको जो है अचानक से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बीसी करके सभी विभागों को, संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को बुला के उनको बताया गया कि 18 मई को बीसी करके बताएं कि आप लोगों द्वारा जो है सड़क सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया जाएगा। प्रारंभ करने के का कारण ये रहा कि उनके द्वारा समीक्षा की गई तो ये पाया गया
कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें 18 से 45 वर्ष के बीच के लोग ज़्यादा रहते हैं। उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी विचार विमर्श किया। उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब आदमी उस एज पे आकर जब जाने लगता है हर चीज़, तभी सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है यह अभियान शुरू किया गया है, और ये सबसे अच्छी जगह है ये बताने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सब भविष्य के शिक्षक ही बनने वाले होंगे। तो शिक्षक का बड़ा एक तो हमारा जो है वही है, क्योंकि हम लोग सरस्वती विश्वविद्यालय पढ़े हुए हैं, बड़ा डिस्टर से मार खाए हैं, जो है सब पढ़े हैं। उन्होंने जो मार मार के सिखाया वो आज तक भूले नहीं हैं। हम लोग तब आचार्य जी और दीदी जी कहा करते थे। तो शिक्षकों के लिए तो ज़्यादा है, क्योंकि आप जो सीखते हैं या आप जो बच्चों को बताते हैं, वो बच्चे जब अगर शुरुआत में ही उसको ग्रहण कर लेंगे तो वो उस चीज़ को कभी भूलते नहीं हैं। क्योंकि मेरी बच्ची है, उसको हम कहते नहीं बेटा इसको 2 2 जा 4 कहो, तो नहीं, उसको मैडम ने बताया है कि दूसरी तरह बताएंगे। मैंने उसको कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं पापा, मैडम ने दूसरी तरह बताया है। तो हमने कहा ठीक भाई, मैडम ने बताया होगा तो सही बताया होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम में आप लोगों से के लिए यही है कि आप अगर जब शिक्षक होने के बाद बच्चों को यह बताएंगे कि सड़क दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है, तो वो अपने घर में जाकर यह बता सकते हैं, अपने माँ बाप को इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि हेलमेट लगा के चले, सीट बेल्ट अगर 4 पहिया चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के चले, और अगर जो है 3 सवारी न चलें, किसी भी तरह का नशा करके ना चले। इसलिए जो है आप लोगों के बीच आज जो है इसको बताया रहा हूँ, और यातायात से हूँ, इसलिए लोगों को थोड़ा सा वो रहता है कि साहब चलान कर देते हैं। चलान करना हमारा उद्देश्य नहीं रहता भाई, चलान करके हमको कोई हमें तो मिला नहीं, सरकार को नहीं जाना। चलान करने का हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हो सकता है आपको उस डर की वजह से जो हम 1000 का चलान कर रहे हैं, वो डर आपको हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर आप वाकई में ऐसा है, हेलमेट आप अगर लगाने लगेंगे तो 2-4 दिन बाद आप बिना हेलमेट के निकल ही नहीं सकते हैं। अगर आप बिना हेलमेट लगेंगे निकलेंगे तो आपको अधूरा लगेगा कि मैं अधूरा चल रहा हूँ। तो इसी चीज़ के लिए जो है हम यहाँ पे आए हैं। यही निवेदन है, आप अगर निकले मोटरसाइकिल से, 4 पहिया से निकले, हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें, किसी प्रकार का नशे का सेवन न करें, 3 सवारी न चलें। हालांकि अब जो गोंडा में होंगे, जो गोंडा से आते जाते होंगे, हमको हर जगह देखे होंगे चौराहे खड़े तो चलान करते होंगे। तो निवेदन यही है। और बाकी जो है सर बैठे हैं, हमसे ज़्यादा सर को ज़्यादा अनुभव है, सर जो है उस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। साथ में अपना जो है समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद आदरणीय महोदय जी को। सत्र में निश्चित रूप से आपकी द्वारा कही गई बातों का हमारे सभी टीम को अनुसरण करेंगे और अपने साथियों को तथा अपने पास पड़ोस के लोगों को भी समझाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं 2 पंक्तियों के साथ आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि हम अपनों से एक वादा करेंगे, हम अपनों से एक वादा करेंगे, हादसों से खुद को सुरक्षित करेंगे, हादसों को खुद से सुरक्षित करेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आज के महोदय जी को सभी लोगों के लिए बड़े ही प्रेरणादायक है। थैंक यू सर। आज के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आदरणीय डायरेक्टर टीआई साहब, हमारे चौकी प्रभारी हंसा, चौकी प्रभारी दर्जे कुमार और हमारे सर्विलांस टीम के भी साइबर सेल से भी आ गए हैं, हरिओम जी। और हमसे आपके जो डायरेक्टर सिंह हैं वो कई बार बात किए आप लोगों के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में, और कई बार 2-4 बात तो कम से कम मुझसे बात नहीं होगी। हमने कहा निश्चित रूप से घुमाएंगे और ये हम लोगों काम भी है। और जैसा कि आप यहाँ एक प्रशिक्षण ले रहे हैं, एक टीचर की भूमिका में आने वाले समय में आप लोग होंगे, तो आप भूमिका जो है समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं।
हर क्षेत्र में आपकी भूमिका जो होती है बहुत महत्वपूर्ण, चाहे जो क्षेत्र ले लीजिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कोई भी आपका जो है, अगर हमारा कोई जागरूकता संबंधी अभियान है, क्योंकि जैसा कभी हमारे टीआई साहब ने कहा कि आप बातों पर तवज्जो ज्यादा देते हैं, वो मैडम भले ही गलत बताएं, सब भले ही गलत बताएं, लेकिन अगर आपने कहा है तो उसको लोग मानते थे। हम भी अनुभव किए हैं पढ़ाई के दौरान, हमने भी अनुभव किया है कि कभी कभी हम लोग किताबों की बात मानते ही नहीं समझ पाते थे, नहीं सर ने यही कहा है तो यही सही होगा, तो ये सही बात है। आपके माध्यम से हम लोग चाहेंगे एक तो आप लोग सुरक्षा के संबंध में जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि बहुत से आप लोग विद्यालय में जाएंगे, आपके कई साथ में टीचर मिलेंगे, आपके कई लोग परिवार वाले होंगे, कई जो है आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, तमाम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, करोड़ों हजार लोगों से मुलाकात होती है। और मैं चाहूंगा कि उसमें जो भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं जागरूकता के संबंध में, आप जो है उनको जाकर शेयर करें, उन्हें जागरूक करें। और इसी के साथ साथ एक कार्यक्रम हमने अभी मैं बताऊंगा क्या करना क्या नहीं, इससे पहले मैं बता दूं, एक हमने और भी बिना प्रचार, आपके जो डायरेक्ट प्रचार है इनको बिना बताए एक कार्यक्रम हमने और रख दिया, इसी में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, थोड़ी सी असुविधा हो रही है इसलिए कि लाइट नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा असुविधा हो रही है, लेकिन 10 मिनट कार्यक्रम और रहेगा। ये साइबर सेल से संबंधित जो आजकल जो साइबर अपराध वगैरह हो रहे हैं, इसके संबंध भी हमने बुला दिया है इनको, और ये आपको उसके बारे में भी जागरूक करेंगे। देखिए आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसके पहले हम लोग समझिए मैं भी आप ही की तरह एक टीचर ही था, जो आपकी डिग्रियां हैं वो हम भी यही सब किए हैं, उसके बाद जो है यहाँ तक आए हैं, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच आज हम आए हैं। मेरा बड़ा लगाव रहा है एजुकेशन से, बहुत ही लगाव रहा है, आप लोगों से बड़ा जुड़ाव रहा। मेरा बड़ी इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं, और मैं टीचर था भी, टीचर हुआ था। उसके पहले मैं भी बीएड किया है, एमएड किया, और मैं पीएचडी कर रहा था एजुकेशन से ही पीएचडी में, और वहां से मैं छोड़ दिया। और जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद टेट देना है, सी टेट देना है, तमाम चीजें, तो ये सब भी हमने किया, टेट भी किया, सी टेट किया। उसके बाद राज्यवादी फेलोशिप अवार्ड हुई और नेट वगैरह भी हमारा रहा। तो एजुकेशन से मेरा बड़ा लगाव रहा है, और मैं बनना भी चाह रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं हो जाऊँ, मेरी पहली प्राथमिकता है। अब लेकिन मेरा ये सौभाग्य समझिए, चाहे समझिए, दुर्भाग्य समझिए, मैं आज आपके बीच जो है इसी स्थिति में हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में कभी इस तरह का मौका मिलता है, तो जहाँ कहीं अवसर मिलता है बोलने का इस तरह से, तो बड़ा जुड़ाव महसूस होता है आप लोगों से। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है, अभी हम बात करते हैं। तो देखिए सड़क सुरक्षा, जैसा कि अभी टीआई साहब ने बताया है कि 18 साल से 45 साल की एज में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। वास्तव में बात सही है, सबसे ज्यादा होते हैं, क्यों होते हैं? देखिए एज ऐसी होती है, ये चाहे आप या उस एज में हम रहे या कोई भी रहा, एक तो बड़ी स्पीड से हम लोग बाइक चलाते हैं, बहुत स्पीड, मतलब जिस हम इतना चलाते हैं कि मैं जानता हूँ उस स्पीड को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इतनी हम लोग जो स्पीड में बाइक चलाते हैं। कई आजकल रेसर बाइक आ गई हैं, 3 लोग बैठ गाड़ियों में चल रहे हैं। अभी मैं रात में यहाँ चेकिंग कर रहा था, कई गाड़ियों को हम लोगों ने सील चेक किया, तो वहाँ देखा कई लोग 5-6 गाड़ियों में 3 आजकल शादी विवाह चल रहे हैं, शादी विवाह चल रहे हैं, तो आजकल करते क्या है कि अगर एक पुलिस वालों ब्रेक देंगे कितनी तेजी से भरेंगे, मतलब उनको अपनी जान का खतरा नहीं रहता। हम लोग भी ऐसे लोगों को छेड़ते नहीं हैं, हम लोग आराम सोचते हैं उनको रोका जाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता है कि नकारात्मक उन्हें हम कोई डर, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि हम उनको जागरूक करें, उनको जागरूकता उनमें जो है स्वयं अनुशासन पैदा होता है। ये आप लोगों की आवश्यकता है, आप लोग अपने अंदर स्वयं अनुशासन पैदा करिए। जो हमारा समाज है, आपके हित मित्र हैं, आपके साथ वाले हैं, सभी लोग एक अनुशासन होना चाहिए। जैसे हम घर से निकल रहे हैं तो हेलमेट लगाते हैं, अभी देखिए हमारे इंस्पेक्टर साहब इतने जागरूक हो गए हैं
हेलमेट लगा के आओ तो घरों में भी खतरा होता है, घर में बैठे कहीं ऊपर तो गिर ना जाए। तो दिक्कत वैसे शासन इनको आज तक मैं जब भी पाया हूँ ये श्रीराम नाम से नहीं मसो है, तो इनको जब मैं नहीं पाया हूँ तो हमेशा हेलमेट लगा के ही बैठते हैं। ये अधिकारियों के सामने बैठते हैं तो हेलमेट लगा के ही बैठते हैं, इतनी जान बैठा। तो देखिए एक चीज हमारे जो है स्वयं अनुशासन की बात है। जब भी हम घर से निकले तो जैसे होता ना कि आप कोई काम करने जा रहे हो या जैसे आप पहले गाड़ी में बैठने से पहले आप जो है कहीं से अपनी चाबी निकालते हो, उसके बाद जाके गाड़ी बैठते हो। तो आप वही करना है कि जब भी आप घर से निकले तो हेलमेट अवश्य रखें। इससे होगा क्या कि अगर बाई द वे कहीं कोई बात होती है, कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हम लोग रोड पे चलते हैं तो कभी अनहोनी हो जाती है इस तरह की, तो अगर आपका इससे ऊपर सुरक्षित है, अगर इससे ऊपर सुरक्षित है तो फिर आप समझिए कि आप 70-80% खतरे से बाहर हैं। अगर हेड इंजरी हो जाती है, हमारे कई पुलिस के जवान जो है मैं देखा हूँ कि कई लोग मृत्यु हो गई है केवल इसलिए कि हेलमेट या तो लोकल था टूट गया हमारा या तो हेलमेट लगाए हुए। ऐसे पर डे केस हम लोगों के यहाँ आते हैं पूरे जनपद में, इस तरह के एक्सीडेंट के मामले आते हैं जिसमें हेड इंजरी से मृत्यु होती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप निकलें, आप कई लोग बाइक लेके आते हैं, मुझे लग रहा है कि 100% लोग बाइक लेके आते होंगे, जो यहाँ चाहे आप लड़कियां हो या पुरुष हो जो भी हो, निकलिए आप सबसे पहले हेलमेट जरूर लगाइए, बिना हेलमेट के ना। दूसरी चीज ये है कि अगर 4 व्हीलर से आप यात्रा करते हैं, 4 व्हीलर से यात्रा करें तो जरूर सीट बेल्ट जरूर लगा लीजिए। बिना सीट बेल्ट लगाए आप पता ही न चले। आप ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठे हैं तो भी आप सीट बेल्ट लगाइए, आप पीछे बैठे हैं तो कोशिश करिए वहां लगाइए। ये आपकी सेफ्टी से, आपकी सेफ्टी के लिए। मैं अभी एक उदाहरण बताऊं, मैं था रायबरेली में, तो वहां एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और गाड़ी कई बार पलटी। इस तरह से जब एक्सीडेंट हुआ डिवाइडर से टकराई और कई बार इस तरह पलटते हुए 5-6 बार गुजर गई, लेकिन उसमें मालूम आपको कोई भी किसी को इंजरी नहीं हुई। उसका मात्र एक कारण ये था कि सभी लोग जो है उसमें जो बैठे थे सभी लोग सीट बेल्ट लगाए, उनको इंजरी नहीं हुई। तो इसका महत्व है, आप सोचिए या आप जब घर से निकल रहे हैं तो आप सोचिए कि हमारे घर में हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे एक आपका इंतजार करते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ इंतजार करते हैं। आप विद्यालय में आते हैं, आप शिक्षण लेने आते हैं, आपके माँ बाप अभी आप 5 मिनट लेट हो जाइए परेशान होने लगते हैं हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। तो ये जब आप निकलते हैं तो आप मान के लिए कि आपसे कितनी उम्मीदें जुड़ी, आप कितनी मेहनत से यहाँ लोगों ने पहुंचाया है, वो माँ बाप से पूछिए कितनी मेहनत से, कितना जो है शिद्दत से चाहे होंगे कि हमारे जो बच्चे आज जो है टीचर बन जाए, यहाँ पहुंच जाए, डायरेक्ट में प्रशिक्षण ले लें, नौकरी पा जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हैं बेरोजगारी क्या स्थिति है, नौकरी मिलना इतना मुश्किल है, और आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। आने वाले भविष्य में आप लोग सभी लोग शिक्षक हैं। इस चीज को सोचने की जरूरत है, आपको अपने अंदर अनुशासन रखने की जरूरत है। अनुशासन स्वयं अनुशासन जब तक नहीं आएगा तब तक ये चीजें सुधार नहीं आएगी। आप अपने भाई बहन को समझाइए, जब भी निकले ये सब करके निकले। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो है शराब का सेवन। जब भी आपका अल्कोहल लेके गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आपको समझ नहीं आता है, स्पीड आपको समझ नहीं आती है, गाड़ी कितनी दूरी पे है ये नहीं समझ में आता है, कहां मोड़ है ये नहीं समझ में आता है, कहां डिवाइडर ये नहीं समझ में आता है। इसलिए कभी भी शराब का सेवन करके कभी भी गाड़ी ना चलाएं। और जितने भी इसमें प्रशिक्षण ये बैठे हैं आप लोग, इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे मुझे मालूम है, तो ये इस पे ध्यान देंगे। कोई भी कभी भी आप गाड़ी चलाइए, कभी भी जो है एल्कोहल का सेवन ना करें। कोई भी मादक पदार्थ हो, एल्कोहल तो नहीं, कोई भी मादक पदार्थ हो, इसका सेवन करके कभी भी गाड़ी आप ना चलाएं, क्योंकि इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अब आजकल एक जो है परंपरा, एक ट्रेंड और चला रहा है। मैं तो अभी नहीं लगाया हूँ, मैं भी लगाता हूँ हेडफोन, लेकिन मैं फोर व्हीलर बैठ चलता हूँ, दिक्कत नहीं होती।
आप लोग हेडफोन लगा के चलते हो, कान में लगाए हो, बात करते चले जा रहे हो। पहले फोन लगा के चलते थे, अब जो है कान में लगा रहता है, बात करते चले जा रहे हैं। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि 5 किलोमीटर आप आगे निकल गए, जहां आपको जाना है जो निर्धारित सीमा है, बात करते करते आप 5 किलोमीटर आगे निकल गए, आपको पता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट तो होना ही है। तो आप कभी भी अगर फोन आता है तो आप बता दीजिए कि आप कुछ देर रुक लीजिए, फोन हम बाद में कर लेंगे, कॉल बैक कर लीजिए। वो आपके जीवन की सेफ्टी से ज्यादा बड़ी बात और कुछ नहीं है। जीवन एक ही बार मिलता है। अब इसका तो मैं नहीं जानता कि पता नहीं कितने बताते हैं लोग जन्म मिलता है, तो ये मेरे समझ में तो नहीं आता है। देखिए जीवन मिला है, इसी में आपको जीना है और इसी को बढ़िया से एंजॉय करिए, खूब बढ़िया से जिए। लेकिन जो भी चीजें हैं, जो भी दिशा निर्देश के हैं, जो भी शासन की गाइडलाइन है, उसको तो आपको पालन करना ही है। वो हमको भी करना है, आपको भी करना चाहिए। ये आपके सेफ्टी, आप जानते हैं आप संसाधन हैं, आप संसाधन हमारे देश के, हम लोग संसाधन इस देश से। आप अब एक जो है आम आदमी नहीं रह गए, आम व्यक्ति आप नहीं रह गए, आप बहुत खास हो गए। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। एक और जो महत्वपूर्ण चीज आगे है कि सबसे बड़ी बात जो स्पीड में हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, उसकी वजह से कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल होता है गाड़ियों का, जब बहुत स्पीड में चलते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा होता, मेरे ड्राइवर साहब कई बार जो गाड़ी इसी तरह लड़ा चुके हैं। ये बहुत स्पीड में चल रहे, अपराधी का पीछा कर रहे हैं, भाई थोड़ा सा देख लेना, कहीं कुछ गड़बड़ न कर देना, कहीं लड़ा मत देना। पता चला आगे वाली गाड़ी कहीं रुकी और तुरंत ब्रेक मारे, पीछे से लड़ गया। मुझे लगा तो कि पर ब्रह्मा बीच में हमारे ड्राइवर साहब, तो एक काम कतई मत करिए। जब आप पीछे चलिए जो उचित दूरी उसको बना कर चलिए। जब उचित दूरी नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसकी जागरूकता के लिए आपको देख लीजिए, कई गाड़ियों के पीछे तमाम चीजें लिखी रहती हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उससे भी थोड़ा सा आपको प्रेरणा देने की जरूरत है, उससे भी सीखने की जरूरत है। या आप उचित दूरी बना सकें, या आप इतनी स्पीड में रहें कि अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। आप उतनी ही गाड़ी चलाएं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अनुभव किया हूं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको एक पता रहता है कि हम गाड़ी कितने स्पीड में कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पीड का ध्यान दीजिए, जहां बाजार हो वहां ध्यान दीजिए। कहीं कहीं स्पीड के लिए लिखा रहता है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलें, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां बच्चे हो, बाजार हो, भीड़ भाड़ एरिया हो, वहां सावधानी से चलिए। एक चीज और है, जब आप कर्व पे चलते हैं, कहीं कहीं मोड़ होता है अचानक, तो वहां अगर गाड़ी स्पीड में रहती है तो वहां दिक्कत होगी। कई कभी आप वीडियो सोशल मीडिया में आप देखेंगे, कई यूट्यूब आप सर्च कर लीजिए, कई जगह एक्सीडेंट ऐसे हुए। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले ही, एक सप्ताह पहले ही मैं यूट्यूब देख रहा था, तो उसमें देख रहा कि एक ट्राली पूरी भरी पड़ी है और पूरी पलट गई, सब लोग उसके नीचे हो गए। तो उसमें कई लोगों की डेथ हुई। कई जगह अभी हमारे जनपद में भी कई बस अभी गिर गई हैं, खड्डे में गिर गई हैं। तो एक चीज की आती है कि मोड़ पे थोड़ा सा आप संतुलित होकर चलाएं। दूसरी चीज ये है, जब ठंडी का समय आता है तो उसमें जो है गति बहुत कम हो जाती है। इतना कोहरा होता है कि आप जो है आपको देखने में सामने दिक्कत होती है। तो उस समय जो है आप अपनी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर का प्रयोग करिए। कोशिश करिए दस्ताना लगा के चलें ठंडी के सीजन में, इसलिए कि आपके कभी कभी हाथ सुन्न हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, आपका हाथ घंटे से छूट जाता है। रिफ्लेक्टर का प्रयोग, दस्ताने का प्रयोग, ये सब जो है। और स्पीड जो है उसमें बहुत कम होनी चाहिए, बहुत देर की चलना चाहिए, बड़ी सावधानी चलना चाहिए। कई बार एक्सीडेंट होते हैं। इसी तरह से मैं कन्नौज में था, तो वहां जो है जो आगरा एक्सप्रेस वे में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। वहां एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं, क्योंकि मैं वहां रहा हूं उस क्षेत्र में, मुझे काफी वहां का अनुभव है। वहां जो है अगर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 50-10-20 गाड़ियां अचानक ऐसे एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अभी आगरा एक्सप्रेस वे के नाम से एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट वगैरह आप देखेंगे तो आपको तमाम जो है मिल जाएंगे यूट्यूब। मतलब एक गाड़ी विजिबिलिटी की वजह से एक्सीडेंट हुई, इसके पीछे तमाम गाड़ियां एक्सीडेंट होती चली जा रही हैं। तो आपको उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं कुछ आंकड़े भी मेरे पास हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको। जैसे पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष जो है लगभग, मतलब हम लोगों को लगता नहीं है कितनी घटनाएं होती होंगी, क्योंकि हम
जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ यदा कभी हो गई तो 4 साल में एक घटना हो गई। लेकिन आप सोचिए, अगर पूरे हम विश्व की बात करते हैं तो प्रति वर्ष 13 लाख लोग जो है ये रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। आप अगर हम भारत की केवल बात करें तो भारत में जो है 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसे में जो है मृत्यु हो जाती है। 1.5 लाख लोग ये केवल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट से प्रति वर्ष मृत्यु हो जाती है। इस चीज को हमको ध्यान देना है कि हम कोई भी जो भी यातायात के नियम है, जो दिशा निर्देश उसके दिए जा रहे हैं, उसका आप पालन करिए और उसमें आपको शर्म करने की जरूरत नहीं, हेजिटेशन की जरूरत नहीं। कभी कभी होता है पुलिस वालों देखिए, आज तो हम चाहे जैसे गाड़ी निकाल देंगे, होता है कभी कभी हम लोग भी इस तरह जब आपके एज में तो इस तरह की बातें आती थी। अच्छा, पुलिस वाले इसको चकमा देना है, तो हेलमेट नहीं लगाना है, कागज नहीं लेना है और निकल गए, तो कभी कभी उसमें भी एक्सीडेंट होता है। एक और मेरे जो समझ में आ रहा है, जो सबसे अच्छी चीज है कि आप जब आप लोग कागज लेके चलते हैं तो ये हमेशा रहता है, आप हमेशा जो है अपने गाड़ी पे जो भी आपका बीमे का कागज होता है, बीमा कागज जरूर रखिए। बीमा हो गया, और जो आपका आरसी वगैरह होता है और ड्राइविंग लाइसेंस, इसको लेके चलिए। और 18 साल से नीचे की उम्र के जो भी लोग हैं, आप उनको मना करिए कि गाड़ी लेके ना चलें, क्योंकि अगर गाड़ी में कोई घटना हो जाती है तो जो आपका ये बीमा होता है और आरसी होती है, इससे बड़ा फायदा मिलता है। इससे जो मान लीजिए किसी की मान लीजिए कोई आपके एक्सीडेंट में किसी की जान चली गई, तो उसको जो है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, उसके कीमत को वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन बीमा कंपनियों द्वारा उसको पैसा मिलता है, उसको सहयोग मिलता है। हो सकता है क्योंकि माँ बाप का एक इकलौता लड़का हो या ऐसा लड़का हो जो पुलिस में उनका सहारा बन सकता है, तो अगर आप रखेंगे तो उसकी वजह से बीमा कंपनियों द्वारा जो है उसको पैसा मिलता है। तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज और, आप जो है गाड़ियों की सर्विसिंग कराते नहीं हो, गाड़ी जब तक अपने से बंद नहीं हो जाएगी, जब तक उसका चैन टूट नहीं जाएगा, तब तक जो है आप गाड़ी कतई नहीं उठाने वाले हैं। तो भाई मेरे, जो सर्विसिंग की टाइम होती है उस समय जो है आप सर्विसिंग जरूर करा दें, इससे बड़ा फायदा मिलता है। सर्विसिंग कराएंगे, आप सेफ रहेंगे, आपकी गाड़ी सेफ रहेगी, बहुत ज्यादा दिन चलेगी, आपकी भी सेफ्टी है और गाड़ी की भी सेफ्टी है। तो इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये सब सड़क सुरक्षा से संबंधित चीजें हैं, यातायात के नियम है जो बताए जाते हैं, जहां आपके साइन बोर्ड लगे हैं, कैसे सड़क को पार करना है, कहां कहां जेब्रा क्रॉसिंग है, कैसे पार करना है, कहां रेड लाइट है, कहां येलो लाइट है, ठीक है। तो वो ये सब को हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जो है, मैं एक उदाहरण बताऊं अपनी गाड़ी का। मैं प्राइवेट गाड़ी लेके लखनऊ में घूमता रहा, तो हम सोचे, मेरे दिमाग में तो ही था कि मेरा ड्राइवर सोचा कि मैं तो सारा पुलिस वाला, मेरा क्या करेगा, और गाड़ी लेके घूमता तो मेरी गाड़ी का 5000 रुपए चलान दूंगा, उसको पता ही नहीं। जब मैसेज आया तो हमने भाई 5000 का चलान हुआ है, कैसे हो गया। जब हमने टीआई साहब से पूछा कि टीआई साहब देखो मेरे गाड़ी का चलान कैसे हो गया, उन्होंने बताया साहब वो जो ओवर स्पीड गाड़ी गई होगी तो वहां जो है आजकल कहीं कहीं कैमरे लग रहे हैं, जैसे आगरा एक्सप्रेस वे में भी कैमरे लग रहे हैं। आप लखनऊ जब चलेंगे तो कहीं कहीं कैमरे लगते हैं कि जब आप रूल आउट करते हैं कहीं तो आप ऑटोमेटिक जो है आपके गाड़ियों का चलान हो जाता है। तो हमने उसको समझाया कि आपके पास गलती कभी मत करना है, तो इसको भी ध्यान दीजिए। इससे जो है आपको आर्थिक नुकसान भी होता है और मानसिक रूप से परेशान होंगे, आप न्यायालय जाओगे, टीआई साहब के पास जाओगे, सीओ साहब के पास जाओगे, इससे ये सब बचने की जरूरत है। आज जो नियम है, नियम का पालन करिए। और आप शिक्षक हैं, आपको आदर्श माना जाता है, आप आदर्श तो आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। अगर कोई और व्यक्ति जो है नियम कानून तोड़ता है तो बात समझ में आती है। वैसे मैं देखा हूँ कि शिक्षक जितने हैं वो नियम कानून बहुत कम ही तोड़ते हैं, बड़ा जो है जो नियम कानून होता है उसका पालन करते हैं। तो आप दोनों से भी उम्मीद यही है, आप लोगों को प्रशिक्षण इसी दिया जा रहा है कि आप एक सबसे बड़ी जो बात होती है कि आप एक आदर्श, हमारे समाज के आदर्श, आपको आदर्श की मिसाल जो पेश करना है। तो एक ही नहीं, सड़क सुरक्षा के बारे में ये तमाम चीजें हैं, उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप भविष्य में जाएंगे, कल जो है आप एक राष्ट्र के निर्माता के रूप में आपका उसमें सहयोग रहेगा। तो इस सभी चीजों को आपको ध्यान रखना आवश्यक है।
इसी के साथ मैं अपनी जो चीज़ें हैं जो मैं बताया हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि साइबर सेल से आए हैं वो भी मैं चाहूँगा कि कुछ बातें अपनी वो बताएंगे। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय मुख्य महोदय। निश्चित रूप से मेरा मन तब गदगद हो गया जब आपके व्यक्तित्व में एक अध्यापक का चित्र मैंने देखा, और इसके लिए आप हृदय से धन्यवाद के पात्र हैं। एक गुरु की गंभीरता, उसकी गुरुता वो एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी ही देख सकता है, लेकिन आपका विभाग भी हम लोगों से बहुत आगे है सर, क्योंकि जिस समय हम होली में रंग खेल रहे होते हैं और दीपावली में पटाखे फोड़ रहे होते हैं, उस समय सर आप लोग रोड पर खड़े होकर के हम लोगों की सुरक्षा कर रहे होते हैं। और आज के द्वारा ही, आज के डिजिटल कृत्यों के द्वारा ही हम लोग आसानी से बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी भय के अपने आवागमन में वो पूर्ण हो पाते हैं और सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और अब मैं सर आपसे निवेदन करता हूं कि साइबर क्राइम के संबंध में हम लोग। थैंक यू सर। क्षेत्राधिकारी सदर महोदय और डाइट के शिक्षक एवं साथी बंधुओं का सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह की जानकारी के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। और इस समय लेटेस्ट ट्रेंड जो है क्राइम का, उसने पैटर्न बदल रखा है। सभी को मालूम है, हम आप युवा हैं, साइबर क्राइम बहुत ही तेजी से हमारे बीच प्रचार प्रसार कर रहा है। तो हमें इससे जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि हम जागरूक रहेंगे तो ही बच पाएंगे। और अभी जैसे सड़क सुरक्षा की बात हो रही थी, तो यहाँ देखिए मैंने कई बैनर देखा, स्टॉप रेडी और गो। आप ही के किसी साथी बीच के साथी ने बनाया हुआ है। तो जैसे सड़क सुरक्षा के लिए हमको चाहिए क्या, रुकना है। सिग्नल लाल देख लिया, रुकना है, येलो हो गया, हमें रेडी हो जाना है कि आगे बढ़ना है, और ग्रीन पर गो कर देना है। साइबर में भी यही पैटर्न काम करता है, लेकिन वहां थोड़ा सा चेंज है। वहां भी रहेगा स्टॉप। आप सभी लोग मल्टीमीडिया फोन यूज कर रहे हैं, तकनीक का समय, हर तरीके की तकनीक यूज कर रहे हैं, पढ़ाई से लेकर के हर तरीके की। तो सबसे पहले डिवाइस पे किसी तरीके का मैसेज, कॉल या कुछ भी करने से पहले, जो भी हमारी आज के समय की डिवाइस है, हम सोचते हैं कि यार हमने इसमें कोई फोटो रखा, डिलीट कर दिया, खत्म हो गया, इसको भूल जाइए। इसमें एक बार जो भी डेटा आपने अपलोड कर दिया, रख लिया, वो कभी डिलीट नहीं होता है। आप इसको तोड़ दीजिए, जला दीजिए, कुछ भी करिए, इससे रिकवरी हो जाती है। तो साइबर क्राइम का सबसे बड़ा हथियार हमारा खुद का डिवाइस है। हम इसमें अपनी पर्सनल चीजें भी रखते हैं और ऐसी चीजें रखते हैं जो नहीं रखना चाहिए। तो इसका यूज करने से पहले हमेशा स्टॉप, रुकिए, देखिए कि इसमें क्या रख रहे हैं, क्या नहीं रख रहे हैं। इस पे किसी की कॉल आ रही है, मैसेज आ रहा है, सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, क्या चाहता है, उसको रेडी कीजिएगा। स्टॉप, थिंक और कनेक्ट। साइबर में ये तीन चीजें चलती हैं, स्टॉप, थिंक, कनेक्ट। पहले रुकिए, थिंक, सोचिए कि हाँ ये जो कॉल आ रही है, मैसेज आ रहा है, या जो हम करने जा रहे हैं, इससे क्या फायदा है, नुकसान हो सकता है। और फिर कनेक्ट, फिर उसकी कॉल रिसीव करनी है, नहीं करनी है, या कॉल करनी है। तो साइबर वर्ल्ड में सबसे पहले जागरूक बनिए, और कुछ भी, किसी भी तरीके का ऑनलाइन कोई भी काम, पढ़ाई से लेकर के, पढ़ाई करने के लिए आप लोग नेट पे ढेर सारी PDF और डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं। हर साइट, हर चीज को सर्च करने से पहले या उसको ओपन करने से पहले सोचिए, ठीक है। ये साइबर की सबसे पहली विचारधारा है, स्टॉप, थिंक, कनेक्ट। तो साइबर में एक तो बेसिक जानकारी, और फ्रॉड के कई तरीके आजकल हो गए हैं। मैक्सिमम लोग देख रहे होंगे, टीवी, अखबार, न्यूज़पेपर पे आप लोग भी देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया से, क्योंकि हम युवा हैं, ज्यादातर सोशल मीडिया सभी लोग यूज कर रहे हैं। कोई ऐसा साथी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज ना करता हो, कोई है? बहुत बढ़िया। अपवाद की बात नहीं की जाती, अपवाद की बात नहीं की जाती। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हम सभी लोग यूज करते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया गया? ये चीजें क्यों है? हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए या हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए, कि भाई दोस्त को मैसेज भेजना है, टाइम रूटीन सेट करना है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है। लेकिन अपराधियों ने क्या किया, हमारे उसी फायदे की चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा और जानकारियां, उसको आप लोग दिमाग में नोट कर लें, चाहे तो लिख लें। सबसे पहले आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल ट्रेंड। फेसबुक पर ढेर सारी रिक्वेस्ट आती हैं, साथी मित्रों को, लड़कियों की भी रिक्वेस्ट आती है।
बस आपने आओ ना था देखा और एक्सेप्ट कर लिया, ये गलती नहीं करनी है। किसी भी अननोन पर्सन या फिर हमारे जानने वाले की भी अगर रिक्वेस्ट आ रही है उसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए कि पता चला प्राचार्य साहब की रिक्वेस्ट आई है या कोई डुप्लीकेट आई है, उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, मित्रों से पूछ लीजिए, तभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए। और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर भी ली तो लड़की ने रात में मैसेज भेजा कि भाई वीडियो कॉल करते हैं। कभी भी अननोन पर्सन की, लड़कियों के लिए भी, कोई व्यक्ति अगर आपको रात में वीडियो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो उसको पहले तो अवॉइड कीजिए कि उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। और अगर फिर भी तो कैमरे को हिडन करिए, कभी भी मोबाइल यूज करिए वीडियो कॉल खासकर व्हाट्सएप या फेसबुक, हमेशा कैमरे को ऐसे उंगली से दबा लीजिए और उसके बाद आप एक्सेप्ट कीजिए या कैमरे को ऊपर की तरफ कर लीजिए। तो अगर वो बंदा सामने वाला अगर क्राइम करना भी चाहेगा और आपकी वीडियो लेना भी चाहेगा तो उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अज्ञात व्यक्ति से दूर रहिए, किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिए। और व्हाट्सएप पे आजकल मैसेज चला है मॉर्निंग में, ये देखिए इन्होंने आपके लिए क्या भेजा है, गुड मॉर्निंग भेजा आता है। किसी भी अननोन लिंक को अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल और आपके डिवाइस का जो भी डेटा है वो सामने वाले व्यक्ति के पास जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लिंक हैं कि उसमें केवल आपको लिंक एक्सेप्ट कर लेना है, बाकी का डेटा सब लोकेशन, नाम, पता, मोबाइल और फोटोग्राफ तक वो शेयर हो जाएगी। तो कभी भी आपको अननोन लिंक एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अभी सर लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं तो लॉक करते हैं, कुछ लोग और भी कुछ करते हैं सिक्योरिटी के लिए। गाड़ी सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग? हैंडल लॉक के इसके अलावा भी कुछ करते हैं, वायर वाला लॉक लगाते हैं, कांटे वाला लॉक लगाते हैं। क्यों? डबल सुरक्षा, ताकि ऐसा ना हमारी गाड़ी अगर लॉक से खुल जाती हो तो दूसरा लॉक हमारी गाड़ी बचा सके। सहमत हैं? सभी लोग साइकिल में तो मैक्सिमम लोग लगाते हैं, साइबर में भी सेम चीज चलती है, डबल सिक्योरिटी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे जीमेल आईडी हो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अपनी अपनी प्रोफाइल में सभी लोग 2 स्टेप जरूर लॉगिन कर लीजिए, 2 स्टेप जरूर लॉगिन करिए। और सोशल मीडिया फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे अपनी फ्रेंड लिस्ट, मोबाइल नंबर और मेल आईडी इसको हाइड कर दीजिए, ओनली मी का ऑप्शन होता है। ये नहीं कि बस देख लिया अरे हमारा दोस्त है कॉल करेगा, नहीं, उसका मिसयूज साइबर अपराधी करते हैं। और पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। पता चला मोबाइल नंबर से आईडी बनाई और मोबाइल नंबर से ही हमने पासवर्ड बना लिया, कोई भी फ्रॉड होगा गेस करेगा और लॉगिन कर लेगा, आपकी क्रेडेंशियल्स चोरी कर लेगा और आपका नुकसान कर देगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगाइए। ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाया जरूर लगाइए और आईडी को प्राइवेसी लगा लीजिए। और पर्सनल फोटो वीडियो शेयर करने से बचिए। अभी बीच में केस हुआ था पिछले साल, सर ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, सर के मार्गदर्शन में केस का वर्कआउट हुआ। SCPM का केस था, जो लड़का किडनैप हुआ था, वो जाता था चौपाल सागर और लिखता था गोइंग टू स्विट्जरलैंड, फोटो मॉर्फ की एडिटिंग की। तो दिखावे में मत पड़िए, दिखावा बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आप जो है वही रहिए, आप दिखाएंगे कोई भी अराजक तत्व अगर आपका नुकसान उठाना चाहेगा, चल रहा साइकिल से दिखा रहा ऑडियो चल रहे हैं तो लापरवाही सोचेगा कि हाँ लाओ कुछ इनके साथ फायदा उठा लें, तो आपका नुकसान कर देगा। तो सोशल मीडिया पर सतर्कता सबसे जरूरी है। 2 स्टेप लगा लीजिए, प्राइवेसी लगाइए। अपनी जा रहे मूवी देखने का, इधर परिवार के साथ मूवी देखने के, घर पे चोरी हो गई, तो कभी भी अपना पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना है। ये सोशल मीडिया में है। फाइनेंशियल, पैसा बड़ी मेहनत से माता पिता कमा रहे हैं, आप लोग भी प्राइवेट जॉब या पार्ट टाइम हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो, अगर मौका मिलता होगा या किया होगा कभी भी। UPI जानते हो क्या है? देखिए हम कुछ भी कहेंगे एक तरफा बात होगी तो नहीं मजा आएगा। संवाद कीजिए, कुछ आप हमसे पूछिए, हम कुछ आपसे जानेंगे। क्या होता है UPI? यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिवर्सल माने होता है सामूहिक, नहीं यूनिफाइड अलग है, यूनिवर्सल अलग है। तो यूनिफाइड पेमेंट जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हाँ, लेकिन ट्रांजैक्शन तो पहले भी होते थे, बैंक जाइए उठा लगाइए। हाँ, टाइम टेकन, पहले ट्रांजैक्शन टाइम टेकन थे, अब सेकंडों में पैसा जा रहा है। तो उसका यूज तो हम लोगों ने किया अपने फायदे के लिए, लेकिन अपराधियों ने हमको चुना लगाना शुरू कर दिया। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। मैंने पेमेंट भेजी आपको, आपने मुझे भेजी 500 रुपए की पेमेंट, गूगल पे या फोन पे से मुझे भेज दिया और वो मेरे पास नहीं आया, अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? मुझे किसी ने 500 रुपए भेजा और नहीं मिला, स्क्रीनशॉट लेकर क्या करेंगे? कहाँ कंप्लेन करेंगे? ट्रांजैक्शन आईडी से, सर ट्रांजैक्शन आईडी से कंप्लेन हो जाएगा बैंक में। बैंक को कंप्लेन करोगे, फेल हो रहा है तो पैसा रिटर्न अकाउंट में आएगा। नहीं है, 3 दिन तक नहीं आया, अब क्या करेंगे? हाँ जी, जो चलाते हैं फोन पे टोल फ्री नंबर हो, उस पे कॉल कहाँ से मिलेगा नंबर? फीचर कहाँ से मिलेगा? टोल फ्री नंबर कहाँ से लेंगे आप? हाँ वेरी गुड, आप ठगी के शिकार होंगे। गूगल
गूगल हमको ढेर सारी सर्विसेज देता है, जो मांगिए मिलता है, अच्छा बुरा सब मिलता है। फ्री में आजकल कुछ मिलता है? फिर वो आपको इतनी सर्विसेज फ्री में कैसे देता है? भाई यूट्यूब, जीमेल, हर सर्विस फ्री है उसकी, दुकान कैसे चल रही है? और भारत की क्या, इंडिया, यूपी की, सॉरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, टेक कंपनी। तो डेटा कहाँ से मिलता है उसको? पैसा कहाँ से मिलता है? हम लोग सर्च करते हैं हमारे आपके डेटा को बेचने से या एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन से। बड़े बड़े बैनर पोस्टर दिखते हैं, आप यूट्यूब खोलिए, आपको 4 ऐड एक्स्ट्रा दिखेंगे। तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी सर्च करते हैं उसका उसे पैसा मिल रहा है। तो बहुत ईजी है भाई, मुझे अगर भारत का राष्ट्रपति अपना नाम दिखाना है तो मुझे 300 रुपए पे करने हैं कल गूगल को, कल मेरा नाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में आ जाएगा। तो गूगल पर हर चीज, मैंने कहा स्टॉप, थिंक, कनेक्ट, रुकिए, सोचिए कि गूगल से मैं जो नंबर निकाल रहा हूँ क्या सचमुच वो स्टेट बैंक का ही है या पर्सनल बैंक का किसी फ्रॉड से। ठीक, तो गूगल से कस्टमर केयर नंबर नहीं सर्च करना है कभी भी। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पैसा फंस जाए, उस ऐप में ही टिकट का ऑप्शन या सपोर्ट का ऑप्शन होता है। फिर भी अगर वहां से सपोर्ट नहीं मिला है तो सबसे पहला काम, आप घर से निकलते हैं डाइट के लिए तो किसको बताते होंगे? घर में फैमिली मेंबर को बताते हैं। तो अगर मुझे पता करना है कि भाई साहब कहाँ गए तो किससे पूछूंगा? आपके घर वालों से पूछूंगा। पैसे कटने पर सबसे पहले अपने बैंक को सूचना दीजिए, चाहे लिख दीजिए और चाहे कस्टमर केयर नंबर। आप कस्टमर केयर नंबर गूगल पे जाएंगे, वहां एक व्यक्ति मिलेगा फ्रॉड, वो आपसे कहेगा सर मैं बैंक का बोल रहा हूँ, और आपको एक एनडेस का इस्तेमाल करवा देगा। एनडेस का नाम सुना है आपने? रिमोट एक्सेस ऐप, घर बैठे सारा काम। तो रिमोट एक्सेस ऐप या फोन कॉल के पीछे, मैंने कहा इस फोन नंबर के पीछे कौन सा व्यक्ति है, आपको सचेत रहना है। वो आपका रिश्तेदार बन के बात करेगा, आपका मित्र बन के बात करेगा, आपका बैचमेट बन के बात करेगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है कि उसके कहने से इस फोन पे कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, ना ही इस फोन का कोई एक्सेस, ओटीपी, डेटा शेयर करना है। अभी बीच में आया था ना जब आप लोग काउंसलिंग चल रही थी, लड़की की कॉल आती है, सर वो ओटीपी मेरा गलती से चला गया, मैं काउंसलिंग में खड़ी हूँ और अगर आप ओटीपी नहीं बताएंगे तो मेरी काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगी, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। उन्होंने तुरंत ओटीपी बताया और खाते से 99,000 रुपए कट गए। तो ओटीपी या कोई मैसेज आता है उसको पढ़िए। सोशल मीडिया पे हमें जो मिला हम तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। व्हाट्सएप में देखिए कर रखा है कि आप जो मेनी फॉरवर्डेड होते हैं ग्रुप्स, उनको आगे फॉरवर्ड बार बार नहीं कर सकते हैं। तो देखना है, समझना है कि भाई इसको हम शेयर कर रहे हैं और कुछ भी छिपा नहीं। आप ये सोचो कि हम किसी के नंबर की फेक आईडी बना लें, किसी की फेक आईडी बनाकर किसी लड़की को तंग कर लें या ग्रुप कमेंट में। सोशल मीडिया या ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया में आप कुछ भी छेड़छाड़ करोगे, कुछ भी करोगे, सबका डेटाबेस हमारे पास होता है, हम सबको पकड़ सकते हैं और पकड़ते हैं। तो गलत अगर आप करने की सोचते हैं कि किसी की आईडी बनाकर फेक उसको परेशान कर लें, किसी को बदनाम कर दें, आप पकड़ लिए जाएंगे और आपको गैर जमानती अपराध है और आपको सजा हो जाएगी। तो किसी भी ओटीपी या कोई भी मैसेज आपके पास आता है, बैंक वाला फोन कर रहा है, इवन आपके प्राचार्य सभी अगर फोन करते हैं कि बेटा ओटीपी जरा बताओ, तो क्रॉस चेक कीजिए। ऐसा तो नहीं कि पता चले प्राचार्य बनकर कोई ऐसा बहुत फोन कर रहे हैं और साहब के नाम पे कुछ और हो जाए। ठीक है, तो सतर्क रहिए, पढ़िए क्या है। ठीक, पैसा कट गया तो बैंक को सूचना दे दी, सबसे पहला काम। अब बैंक का कस्टमर केयर नंबर, भाई सभी के पास एटीएम है और पासबुक है, थोड़ी सी मेहनत करो, पासबुक खोलनी पड़ती है क्योंकि लोग पासबुक लेके नहीं चलते। पासबुक किसी की भी ले लोगे, हर शाखा का नंबर सेम होता है, उस कस्टमर केयर में मिलाकर अपनी शिकायत दर्ज कराइए। दूसरा, नजदीकी पुलिस स्टेशन। नजदीकी पुलिस स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन, भारत क्या यूपी के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। आप वहां अपनी लिखित शिकायत दीजिए, आपकी मदद की जाएगी। और पैसा कटने की जैसे पता चले कि भाई पैसा कट गया, तो इस नंबर को नोट कर लो मोबाइल में, अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों के, सभी के मोबाइल पर 1930 साइबर हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर है 1930, हमने मेंशन भी कर दिया है। 1930 सभी लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। 1930 पैसा कटने की जैसे शिकायत है तुरंत इस नंबर पे कॉल करिए, पैसा खाते में होगा तो तुरंत वो डेबिट फ्रीज कर दिया जाएगा और आपके खाते में वापस करवा दिया जाएगा। तो सोशल मीडिया के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रॉड से हमको बचना है और किसी तरीके का डेटा, ओटीपी शेयर नहीं करना है। एटीएम कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? मदद भी लिया कभी किसी ने एटीएम में जाकर के भाई पैसा नहीं तुम्हारा मदद कर दो? कभी नहीं, मदद नहीं लेनी चाहिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, दुर्घटना से देवगति, हम कनेक्शन लेते हुए चलेंगे साथ, सड़क सुरक्षा से सारी चीजें जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि दोनों चीजें आपको एक साथ याद रहेंगी। जैसे गाड़ी, आपकी गाड़ी है, लाइसेंस आपका है, तो आपके लाइसेंस में कोई और व्यक्ति गाड़ी नहीं चला सकता। नियम बैंक कहता है कि आपका एटीएम आपकी संपत्ति है, पिता का एटीएम बेटे को बैंक में नहीं मिलेगा, अगर आप लेने भी जाएंगे तो आपको नहीं दिया जाएगा। और बैंक कहता है अपना गोपनीय पिन, सीवीवी जानते हैं आप लोग क्या होता है? तो फॉर्म मालूम है किसी को? सीवीवी तो कह दिया हमने, नहीं देना है, मालूम है? सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू,
यानी कि इस वैल्यू को अगर आप बता देंगे किसी को तो आपका कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और आपकी सहमति मान ली जाएगी। तो कार्ड के पीछे 3 अंक होते हैं। सीवीवी कभी शेयर नहीं करनी है। नेट बैंकिंग में दुर्घटना से देर बनी, हमारा काम बिगड़ जाएगा, वो चल जाएगा, लेकिन देर कर देंगे तो हो सकता है आपकी गाड़ी कमाई, आपके पिताजी की गाड़ी कमाई बच जाएगी। तो सीवीवी नंबर कभी शेयर नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, यूपीआई ट्रांजैक्शन में कुछ मोटी चीजें याद रखिए। पैसा फंस गया तो कस्टमर केयर नंबर गूगल से नहीं सर्च करना है, किसी बैंक का नहीं, किसी ऐप का नहीं। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, मीशो से खासकर ज्यादा शॉपिंग होती है आजकल, क्यों? सस्ता मिलता है सामान। अब पता चला फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट मिल गया, एप्पल आईफोन 12,000 रुपए का, या ये सूट जो हमने मीशो पर देखा था वो 300 रुपए का मिल रहा है। लालच में नहीं आना है, लालच बुरी बला, जो लालच में फंसा उसका नुकसान हो। हमेशा शॉपिंग वेरीफाइड ऐप से करें, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन की। जैसे पहले नोकिया का मोबाइल चलता था, अभी भी चल रहा है, तो उसका चाइनीज वर्जन आता था नोकला, लेकिन वो देखो तो एकदम सेम लगता था। तो फ्लिपकार्ट FLIPKART और आपको मिलेगा FLIPCART। परखना, स्टॉप, थिंक, देखो कि ये सचमुच असली वाला है नकली वाला है, और कनेक्ट। नकल की पर्ची मिल गई, जो मिला छाप दिया, हिंदी वाले ने बड़ी छाप दिया। तो सोचो समझो, हाँ नहीं गलत चीज है, लेकिन हर चीज को समझिए क्योंकि उसका नुकसान ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा वेरीफाइड साइट से शॉपिंग करिए और सस्ते के लालच में नहीं। टेलीग्राम पे देख लिया, कह यार तो बहुत सस्ता आइटम दे रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप मात्र 3,000 रुपए का मिल रहा है, बस पेमेंट करके, एडवांस पेमेंट नहीं करनी है। सामान मंगाइए, उसको उसके सामने ओपन करके चेक कर लीजिए और तभी पेमेंट कीजिए। नहीं तो मंगाया था आपने मोबाइल, निकला उसमें से घड़ी साबुन, तो सतर्क रहना है, ठीक है। अच्छा, हमारे बड़े गुरुजन भी बैठे हुए हैं। आजकल चल रहा है ना गाड़ी देखी बोलेरो, 3 लाख में बोलेरो ब्रांड न्यू, किसकी है? आर्मी। उसने कहा सर एडवांस पेमेंट 50,000 कीजिए, बाकी गाड़ी जब हुआ पहुंच जाएगी तो बाकी पेमेंट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपने लालच में आके 50,000 70,000। याद रखिए, भारत में जो टेक्नोलॉजी फाइनेंस की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हमारे आपके लिए, वही आर्मी के लिए, वही भारत के हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो माननीय राष्ट्रपति हो और चाहे हम आप गरीब आदमी। बैंक सबको एक समान सुविधा देता है, ये नहीं है कि उनके लिए अलग से कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है। उसमें सर गए तो वहाँ की नोटिस हुई है तब ठीक है। तो कभी भी OLX पे कोई भी सामान सस्ता, मोबाइल, कुर्सी, पढ़ाई की किताब, कुछ भी देखिए, एडवांस पेमेंट कभी नहीं करनी है, कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं करनी है। हमेशा सामान हाथ में लीजिए, देखिए, तभी पेमेंट करनी है। नहीं तो 3 लाख की बोलेरो जो 28 लाख की 18 लाख की कीमत की थी वो आपको लूट ले जाएगी। एडवांस पेमेंट कभी नहीं करनी है। अच्छा, QR कोड का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि QR कोड लेकर पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लो तो कैसा लगेगा? गलत कर लोगे। पैसा लेने के लिए कुछ नहीं करना होता। अगर आपको फोन पे कहिए भाई अरे मैं सौरभ का दोस्त बोल रहा हूँ, हाँ एक काम करो, पैसा भेजना, कल उसको 10,000 दे देना, मैं लिंक दे रहा हूँ, एक्सेप्ट करो और पैसा अपने खाते में डाल दो, तो जान लो कि बेवकूफ बना रहे हैं। उसमें नीचे लिखा रहता है कि मतलब वो पेमेंट आप कर रहे हैं, नहीं, उसके बीच में वो रिमार्क लिख देते हैं पेमेंट रिसीव्ड, यस सर, या फिर रिफंड का लालच दे देते हैं। तो कभी भी पिन जो डालेगा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे, अगर आप अपना सिक्योरिटी पिन 6 अंक का डाल देते हैं तो समझ लीजिए कि पेमेंट आप स्वयं कर रहे हैं। पैसा लेने के लिए कुछ नहीं करना। मेरा अकाउंट है भैया, ये अकाउंट लो, UPI ID ले लो और पैसा मुझे भेज दो, मुझे कुछ नहीं करना, पैसा मेरे खाते में आ जाएगा। या फोन पे कोई कहे भैया बैलेंस चेक करो, ये गलती नहीं करनी है। हो सकता है उसने आपसे कोई अनजाने में लिंक एक्सेप्ट करवा लिया हो और एनीडेस्क इस्तेमाल करवा दिया हो, टीम व्यूअर है, क्विक सपोर्ट है, और आप अपना पिन डालो, वहां से बैठे बैठे पैसा भेज लें और कल आपको कुछ नहीं करना है, वो सारा पिन वहीं से डाल के सारा ट्रांजेक्शन कर लेंगे। तो QR कोड जो स्कैन करेगा पैसा उसी का कटेगा। अगर आपसे कोई QR कोड स्कैन करने कहता है तो इसका मतलब है कि आपके पैसे जाने वाले हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि पिन डालकर बैलेंस चेक करिए तो समझ लीजिए पैसे आपके जाने वाले हैं। अगर कोई आपको पैसा दे रहा है तो कुछ नहीं करना, भैया पैसा भेज दो, मैं ले लूंगा, ठीक है। बस यही कुछ बेसिक जागरूकता है। और अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें क्योंकि गर्मी बहुत है, और अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें, कोई जानकारी किसी का कोई सवाल, बस ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय सर को और पूरी सुरक्षा टीम को मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम के में अंतिम पायदान में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय मोहम्मद शरीफ जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप मंच पर आएं और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस गर्मी में इस जानकारी का आनंद ले रहे हम सभी को आह्लादित करने क्या करते करें। आदरणीय
बहुत सही। आज जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान दर्जी कुआं गोंडा में संचालित कार्यक्रम सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, साथ ही साथ साइबर सेल जागरूकता अभियान। जैसा कि कहा जाता है कि एक पंथ दो काज, सर ने बहुत अच्छा सोचा कि चलिए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के साथ साथ 10 मिनट हम प्रशिक्षुओं को साइबर सेल से जुड़ी जो भी बातें हैं टेक्निकल वो बता दें। बहुत अच्छा लगा हमें। और इस कार्यक्रम में जो हमारे सड़क सुरक्षा ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और सीओ सदर साहब श्री लक्ष्मीकांत गौतम जी अपने व्यस्तम शेड्यूल्स में से बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाल करके हम लोगों के बीच उपस्थित हुए। सर ने समय दिया। हम सर का अपनी ओर से और अपने संस्थान की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ सर के साथ में आए हुए जो भी गणमान्य यहाँ समय दिए और साइबर सेल से जो हमारे साइबर प्रभारी, जो साइबर एक्सपर्ट अभी हम सबको साथ साथ हमारे प्रशिक्षुओं को काफ़ी कुछ बातें बताई, बड़ा अच्छा लगा। हम उन्हें भी अपने और अपने संस्थान की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम सभी लोग साथ ही साथ प्रशिक्षु भी ये तय करते हैं कि जो कुछ बातें बताई गई हैं बहुत सामान्य सी चीज़ें, जैसे हेलमेट पहनना या किसी को अपना एटीएम पिन नंबर, सीवीवी नंबर आदि आदि ना बताना, ये सब थोड़ा बातें ध्यान रखनी होती हैं। लेकिन साइबर सेल में रोज नए नए कुछ ना कुछ तकनीक ऐसे कॉल आते हैं कि हम लोग भी अचंभित हो जाते हैं। अभी एक सप्ताह की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा, मेरे पास एक कॉल आती है और जब कॉल आती है तो वो डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे, क्या मोहम्मद शरीफ जी से बात हो रही है? ऐसा लगता है कि हमारे कितने हितैषी हैं, कहाँ के मित्र खोए थे, आज जो है हमारी हालचाल ले रहे। तो हाँ, मोहम्मद शरीफ जी से बात हो रही जी। मैं तो सीधे पूछता हूँ आपका नाम, पदनाम और कार्यालय का पता बता दें। इतना कहने से ही वो जो है थोड़ा सा सकपका जाते हैं। तो मेरे पास एक कॉल आती है, लेडीज़ बोलती कि मैं जो है दिल्ली से बोल रही हूँ और आपका इसमें लाइफ इंश्योरेंस है पीएनबी मेट लाइफ में। मैंने कहा हाँ है। तो आपका ये नंबर है, सब कुछ सब बता रही हूँ कि ये नंबर है और आपका कंप्लीट हो चुका है, 5 साल अभी उसमें रखा रहेगा। हमने कहा हाँ ठीक है। तो कहा कि आपके एजेंट ने एक एप्लीकेशन डाल रखी है कि मुझे 99,000 रुपये चाहिए और शरीफ जी की अनुमति है, उसमें आपकी साइन भी है। हमें लगता है जब आपने पॉलिसी ली होगी तो आपने साइन कर दिया होगा। क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे? तो 5 साल पहले की बात कौन इतना याद रखता है? तो हमने कहा मैडम कुछ तो पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो कहे हाँ, उन्होंने आपकी साइन ले ली है और उन्होंने एप्लीकेशन डाल रखा है कि 99,000 मुझे दे दीजिए, ये मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं। तो हम कहा ऐसे तो कैसे नहीं हो सकता है, लेकिन कहा नहीं आपने साइन कर रखा। हमने कहा ठीक है। तो कहे आप एक एप्लीकेशन लिख करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिए कि मैं अपना एजेंट बदलना चाहता हूँ, ये जो एजेंट है इनको हटा करके एक ऑटो एजेंट लेना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन मैं किसी के खिलाफ कैसे लिख सकता हूँ? पहले आप वो एप्लीकेशन मुझे व्हाट्सएप करिए जो आपके पास गया है कि हाँ 99,000 ये मांग रहे हैं। अब वो एप्लीकेशन वो दे नहीं सकती।
तब उन्होंने व्हाट्सएप मुझे नहीं किया, कहा आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है। हमने कहा देखिए मैं भाई ओरली तो मैं बोल सकता हूँ कि इनको हटा दीजिए, लेकिन लिखित रूप में हम तब तक नहीं दे सकते जब तक आप लिखित रूप में उधर से हमको नहीं देंगे। तो फिर फोन कट जाता है, कहा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात। तो नए नए टेक्निक्स आते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा समझ बूझ करके चलना है। साथ ही साथ जैसी हम अपनी आदत डालेंगे वैसे ही आदत पड़ती है। जैसे अभी हेलमेट की बात आती है, मैं करीब 15-16 साल लखनऊ में रहा हूँ और मेरी आदत हेलमेट के लिए इतनी बन गई है कि अगर यहाँ से दर्जी कुआं चौराहे तक भी जाऊँगा, तिराहे तक, तो भी हेलमेट लगा के जाऊँगा। लखनऊ में गलियों में कब कहाँ चेकिंग हो जाए, किस तिराहे पर चेकिंग हो जाए, कुछ पता नहीं होता। यहाँ तो मुझे 3 साल कंप्लीट हो गए, 14 साल हो रहा है और कभी भी मेरी गाड़ी चेक नहीं हुई, ना मुझे किसी ने चेक किया। और हमें लगता है चेक करा लेकिन जो है तो आदत सी बन गई है कि हेलमेट लगा के चलना, और गाड़ी लेके चलते हैं तब भी नहीं लेके चलते हैं तो मतलब जो है पॉकेट में गाड़ी के सारे कागजात रखे रहते हैं और लगभग वेल अप टू डेट रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम लोग ये प्रण करते हैं कि जो कुछ बातें आज हमारे संस्थान के प्रवक्ता द्वारा, प्राचार्य महोदय द्वारा और हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि द्वारा बताया गया है, हम सभी लोग उसका 100% पालन करेंगे। इसी के साथ अब मैं सभी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रशिक्षक, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं माइक का संचालन अपने प्राचार्य महोदय जी को देता हूँ कि वो कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। प्राचार्य ठीक, हम सभी के बीच आए हुए मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, आप लोगों ने जो हम लोग को सड़क सुरक्षा के बारे में जो जानकारी दी, हम लोग कोशिश करेंगे उसका 100% पालन किया जाए। अगर हम लोग जागरूक होंगे, एक जागरूक नागरिक बनेंगे, तभी हम लोग देश समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और आप लोग सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी नियम बताए गए हैं आप लोगों द्वारा, आप लोग आज प्रण लीजिए कि आप लोग उसका पालन करेंगे। और अभी सर का आदेश है कि हम लोग एक महिला सुरक्षा के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित कराएं, तो उसके लिए भी हम लोग एक दिन किसी दिन टाइम निकाल के रखा जाएगा। जिस दिन सर खाली होंगे हम लोग ये कार्यक्रम रखेंगे, सर से पूछेंगे सर कब खाली हैं। तो इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम की समापन घोषणा करता हूँ।